डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त ट्रिक देने जा रहा हूं जो कि वेद से रिलेटेड होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वेदों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वेदों की कुल संख्या 4 है। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा वेद के बारे में जान लीजिए, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। और इस वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो वेदों की जो कुल संख्या है वो है आपका 4। और इस 4 वेद में जो आपके क्वेश्चन पूछते हैं वो वेदों का नाम नहीं पूछता है। वेदों का नाम न पूछ करके इसका उपवेद पूछता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है। उसके साथ साथ इस उपवेद को गाने वाला या ऋग्वेद को गाने वाला क्या कहलाता है और इसका प्रवर्तक कौन होता है। तो इस 4 वेद में जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है, वो आपका ऋग्वेद है। दूसरा आपका कौन सा है, तो दूसरा आपका हो जाता है आपका यजुर्वेद। दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद। और तीसरा आपका हो जाएगा सामवेद। सामवेद। और चौथा जो वेद होता है वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक। अब इसी चारों वेदों का क्या क्या क्वेश्चन आपका परीक्षाओं में पूछता है, तो इनका क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी एक वेद उठा देगा और उस वेद का उपवेद पूछेगा। उस वेद का उपवेद। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछ देगा इन चारों में से किसी को भी उठा करके कि इसका गाने वाला या पुरोहित क्या कहलाता है। उसके बाद से जो इस पे तीसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इसका प्रवर्तक कौन है। ठीक। अब यहाँ पर 4 वेदों के बारे में सबको जानकारी होती है, लेकिन इस वेद का उपवेद या इसको गाने वाला पुरोहित क्या कहलाता है अथवा इसका प्रवर्तक कौन है। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने जो ट्रिक प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें आपका चारों वेद का उपवेद, पुरोहित और प्रवर्तक का नाम इसमें शामिल हो जाएगा। और इसको एक एक लाइन करके याद रखिएगा। एक एक लाइन का मतलब 4 वेद हैं तो 4 लाइन के रूप में इसको याद रखिएगा। और इसका ट्रिक है आपका ऋगु आयु हो प्रजा। पहले लाइन का ट्रिक क्या है, ऋगु। ऋगु आयु हो प्रजा। आयु हो प्रजा। उसके बाद से दूसरा आपका वेद कौन सा है, यजुर्वेद। और यजु का ट्रिक हो जाएगा यजुर्वेद का यजु धनु अर्ध विश्व। यजु धनु अर्ध विश्व। अर्ध विश्व। उसके बाद से तीसरा वेद आपका कौन सा है, साम। तो साम का ट्रिक हो जाएगा, साम के बारे में आपका ट्रिक हो जाएगा साम गंध उदनार। साम गंध उदनार। उदनार। अब चौथे नंबर पे कौन सा आया है, तो चौथे नंबर पे आया है आपका अथर्ववेद। और इस अथर्ववेद की लाइन का जो ट्रिक हो जाएगा अर्थ शिल्प ब्रह्म विश्व। अर्थ शिल्प ब्रह्म विश्व। ब्रह्म विश्व। अब यहाँ पर आप इसमें 1 2 3 4 अक्षर देख रहे हैं, तो ये जो आपका लाइन आ जा रहा है ये चारों वेदों का नाम हो जा रहा है। उसके बाद से अब यहाँ पर ऊपर क्या लिख देंगे, वेद। 4 वेद का नाम इससे निकलेगा। उसके बाद से यहाँ से आपका किस चीज़ का नाम निकलेगा, तो यहाँ से आपका उपवेद का नाम निकलेगा। और तीसरे में आपका पुरोहित का नाम निकलेगा, पुरोहित। और चौथे में आपका निकलेगा प्रवर्तक। प्रवर्तक। तो इस तरीके से आपका ऋगु हो गया। ऋगु से क्या निकला, ऋग्वेद। और उस ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है, आयुर्वेद। आयु से क्या शब्द निकला, आयुर्वेद। हो से क्या निकलेगा, तो 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शन आपका हो से न होकर के एक ही रहेगा। और जो भी हो से ऑप्शन रहा तो हो से आपका निकल जाएगा, ऑप्शन जो भी रहेगा हो से निकलेगा आपका होत्री। या और प्रजा से आपका क्या निकला, तो प्रजापति। यानी कि ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है, आयुर्वेद कहलाता है। इसका पुरोहित क्या कहलाता है, होत्री कहलाता है। इसको कॉपी पेन के साथ आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा। हो से आपका क्या निकला, होत्री निकला। प्रजा से आपका क्या निकला, प्रजापति निकला। दूसरा आपका वेद यजु। यजु से कौन सा वेद निकला, तो यजु से आपका निकल गया यजुर्वेद।
और यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? तो यजुर्वेद का उपवेद जो है आपका धनुर्वेद हो जाएगा। उसके बाद से अर्ध, अर्ध का मतलब क्या हो गया? इसको गाने वाला या पुरोहित क्या कहलाया? अधर्यु कहलाया। अर्ध से अधर्यु। उसके बाद से विश्व से कौन सा प्रवर्तक निकल आया? तो विश्व से आपके निकल आए विश्वामित्र। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे पे आपका हो गया साम, और साम से आपका कौन सा निकला? तो सामवेद निकला। और इस सामवेद का आपका जो उपवेद है वो सामवेद का उपवेद गंध से आपका हो जाएगा गंधर्व वेद, गंध से गंधर्व वेद, और उद से आपका निकल जाएगा आपका गाने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? उदगाता। और नार से क्या निकला? तो नारद मुनि का नाम आप लोग सुने होंगे, और इस सामवेद का प्रवर्तक जो है वो नारद थे। उसके बाद से चौथा वेद अर्थ, अर्थ यानी कि अथर्ववेद, और इस अथर्ववेद का उपवेद क्या हुआ? तो शिल्प, शिल्प यानी कि शिल्पवेद, ठीक, शिल्प यानी कि शिल्पवेद। और ब्रह्म का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा। शिल्प का शिल्प, ब्रह्म का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा। यानी कि अथर्ववेद को पुरोहित जो है वो किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो विश्व, विश्व यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र हो जाएंगे, यहाँ पर विश्वामित्र हो जाएंगे। विश्वामित्र न होकर के ये विश्वकर्मा होंगे, विश्वकर्मा, और यहाँ पर क्या होगा? विश्वामित्र होंगे। तो इस तरीके से आपका ये वेद से संबंधित जो भी वेदों का उपवेद या फिर पुरोहित या प्रवर्तक पूछता है, इसके संबंध में चारों वेदों का उपवेद, उसके बाद से पुरोहित और इसके प्रवर्तक का नाम इस ट्रिक में शामिल है। एक एक लाइन करके याद रखिएगा। ऋगु आयु हो प्रजा, यजु धनु अर्ध विश्व, साम गंध उदनार, अर्थ विश्व ब्रह्म विश्व। अब विश्व में यहाँ विश्वामित्र हैं और यहाँ पर कौन है? विश्वकर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विश्वकर्मा भगवान जो हैं उनको एक शिल्पकार के रूप में माना जाता है। तो इस शिल्प वेद के प्रवर्तक कौन हुआ करते हैं? विश्वकर्मा ऋषि हुआ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।